अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो हम लोग 9th का मैथ कर रहे थे। लास्ट टाइम हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स किए थे चैप्टर नंबर 7 के 7.9 तक। तो आज बच्चों हम लोगों ने न्यूमेरिकल करना है 7.10। स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो पहला न्यूमेरिकल है बच्चों आज का, कहता है अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ डेंसिटी 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वेट्स 3.06 न्यूटन इन एयर। बच्चों आपके पास हमारे पास से एक वुड का ब्लॉक है जिसकी डेंसिटी भी हमें गिवन है और उसका वेट भी हमें गिवन है। अब हमें क्या कह रहा है, फाइंड करें, कहता है उसका वॉल्यूम फाइंड करें। और कहता है उसका वॉल्यूम द वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इमर्स्ड व्हेन प्लेस्ड फ्रीली इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों हमें उस ब्लॉक का एक तो वैसे उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, एक उसका वॉल्यूम तब फाइंड करना है जब आप उसको एक लिक्विड में इमर्स कर देते हैं, डुबो देते हैं, और जिसकी लिक्विड की डेंसिटी ये है। तो दोनों सूरतों में हमें बच्चों उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो जो चीज़ें बच्चों हमें गिवन है वो लिख ली। बस सबसे पहले उसकी डेंसिटी गिवन है, उसका वेट गिवन है। अब सबसे पहले बच्चों हम लोग उसका फाइंड करेंगे वॉल्यूम। जो आपको याद हो तो डेंसिटी का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा मैस ओवर वॉल्यूम, मैस ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ से बच्चों हम लोग वॉल्यूम दूसरी तरफ ले जाके यहाँ से वॉल्यूम को फाइंड करेंगे। और दूसरा फार्मूला हमारे पास अपथ्रस्ट फोर्स का है, क्योंकि जब आप लिक्विड को इमर्स करेंगे तो उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगेगी, और ये उसका फार्मूला है। तो दूसरा हम लोग वॉल्यूम यहाँ से निकालेंगे। तो बच्चों पहला फार्मूला हम लोगों ने लिखा। अब इस इक्वेशन को उसी तरह रीअरेंज कर लें, यानी कि जैसे हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। अब बच्चों अगर आपको पता हमें उस ब्लॉक की डेंसिटी दी गई है लेकिन उसका मैथ नहीं दिया गया, हमारे पास वेट है लेकिन उसका मैथ नहीं है, तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन में मैथ को फाइंड करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ वैल्यूज पुट है। अब हम लोग वेट का फार्मूला जानते हैं, W इज़ इक्वल टू mg। अगर यहाँ से डी जी आप डिवाइड करवा दें तो हम लोग मैथ फाइंड कर सकते हैं। तो इसी फार्मूले की मदद से हम लोगों ने बच्चों वैल्यूज़ पुट की, तो ये हमारे पास आ गया उसका वे मैथ्स। तो मैथ्स आ गया बच्चों। अब आप इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर इस जिसमें उसने बताया वॉल्यूम वाली में पुट कर दें, डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास आ गया इसका वॉल्यूम। अब बच्चों अगर आप लोग इस ब्लॉक को इमर्स कर रहे हो किसी लिक्विड के अंदर, तो अब हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, उसकी डेंसिटी भी हमें गिवन है उस लिक्विड की। तो ये अब दिस फोर्स का बच्चों यहाँ पे फार्मूला है। इस फार्मूले में बच्चों रो भी है, जी की वैल्यू भी हम लोग जानते हैं, वॉल्यूम फाइंड करना है, जस्ट फोर्स का हमें नहीं पड़ता। तो इस फोर्स को हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ये फोर्स यानी कि वेट की फोर्स है जो कि इक्वल होती है एम जी के। आपके पास एम भी है, जी भी है। हम लोगों ने ऊपर फाइंड किया हुआ, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये फोर्स निकल आई। अब बच्चों इन सब वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें आप लोग, तो इनको सिंप्लीफाई करें तो ये वॉल्यूम निकला है। ये वो वॉल्यूम है जब हम लोगों ने उस लिक्विड को इमर्स, उस ब्लॉक को किसी लिक्विड में इमर्स किया। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास 7.9 कहता है द डायामीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस इज़ 30 सेंटीमीटर। एक हाइड्रोलिक प्रेस है, ये टॉपिक पढ़ा था हम लोगों ने। दो पिस्टन होते हैं, तो एक पिस्टन का डायमीटर 30 सेंटीमीटर है। कहता हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू लिफ्ट कार वेजिंग 2000 टू 20,000 न्यूटन ऑन इट्स पिस्टन इफ़ द डायमीटर ऑफ पिस्टन ऑफ द पंप इज़ 3 सेंटीमीटर। वो जो आपने हाइड्रोलिक प्रेस का पढ़ा था ये टॉपिक पास्कल्स लॉ में, तो वहाँ पे दो पिस्टन होते थे। एक पिस्टन के ऊपर आप लोग कोई चीज़ प्लेस करते हो, दूसरे पिस्टन पे फोर्स लगाते हो, तो हम उस चीज़ को उठा सकते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ हमारे पास कार है। तो कह रहा अगर उसका जो वेट है हम आपके पास वो हो टू 20,000 न्यूटन, तो हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी इसको उठाने के लिए। तो ये चीज़ फाइंड करनी है बच्चों। हमारे पास पिस्टन के एक का डायमीटर 30 सेंटीमीटर है। फोर्स हमारे पास जो उसका वेट है कार का वो हमारे पास 20,000 न्यूटन है, और डायमीटर दूसरे पिस्टन का 3 है। तो इसके लिए बच्चों हम लोगों ने एप्लीकेशन तो पास्कल लॉ में फार्मूला पढ़ा था F1/A1 F2/A2। बच्चों अगर हम यहाँ पे एरिया को यूज़ कर रहे हैं तो एरिया का फार्मूला हम लोग को हमें पता है मैथ्स के अंदर पाई आर स्क्वायर। और हम लोग रिलेशन जानते हैं कि जो आर है वो डायामीटर का हाफ होता है। तो रेडियस यानी कि डायमीटर का हाफ होता है। इस इक्वेशन में आप लोगों ने d/2 पुट कर दिया, तो इसकी वजह से सिंप्लीफाई करने पे हमें ये इक्वेशन मिल गई। तो इसकी वैल्यू आप लोगों ने बच्चों पुट की, यहाँ से π/4 कैंसिल हो गया। उसके बाद हमारे पास F1 फाइंड करना है, तो ये इक्वेशन बन गई। यहाँ आप लोगों ने तमाम वैल्यूज़ को पुट करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है साइंटिफिक नोटेशन की मदद से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 200 न्यूटन।
तो उसके बाद बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है, कहता है 7.12, कहता है स्टील वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसका ये है स्ट्रेच हुई है 2 मिलीमीटर ऑफ अ फोर्स 4000 न्यूटन। अब उसके बाद कहता है इसका यंग मॉडुलस फाइंड करें जबकि उसकी लेंथ 2 मीटर है। एक वायर है बच्चों जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें गिवन है, उसके ऊपर फोर्स लगी है, स्ट्रेच हो गया, तो हमें उसका फाइंड करना है यंग्स मॉडुलस। तो बच्चों डाटा जो भी हमें गिवन है हम लोगों ने सारा लिख लिया। चेंज इन लेंथ 2 मिलीमीटर था, 10⁻³ होता है मिलीमीटर। तो आप में बच्चों फाइंड करना है इसका यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस का फार्मूला था स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस का फार्मूला फोर्स ओवर एरिया। सिमिलरली जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है स्ट्रेन का फार्मूला होता है चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ। तो बच्चों ये वैल्यूज़ आप लोगों ने फार्मूले में पुट की, इसको रीअरेंज करके लिखा। इक्वेशन में हमें सारी वैल्यूज़ का पता है, वो पुट किया, आप लोगों ने सोल्व किया। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। तो बच्चों को इशू हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्शन में। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।